मैं शैला, हिंदी अध्ययन विभाग से, CMC PU कॉलेज चित्रदुर्ग। हम अब साहित्य वैभव, आपका पुस्तक साहित्य वैभव के द्वितीय सोपान पद्य भाग के आधुनिक कविता के बारे में पढ़ेंगे। इस आधुनिक कविता में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पद्य कुटिया में राजभवन। पद्य कुटिया में राजभवन, लेखक मैथिली शरण गुप्ता। अब लेखक परिचय। मैथिली शरण गुप्ता को हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी के प्रख्यात कवि मानते थे और इन्होंने राष्ट्रीय भावना के पोषक कवि मानते थे। इनको हिंदी साहित्य सारे कवि या लेखक क्या कहते थे? राष्ट्रीय भावना के पोषक कवि मानते थे। इसका मतलब इन्होंने क्या कविता लिखते थे? इसमें राष्ट्रीय भावना के बारे में लिखते थे। हम अब लेखक के बारे में पढ़ेंगे, लेखक के जीवन चरित्र। इनका जन्म 1886 में चिरगांव झांसी में हुआ। इनका जन्म 1886 में चिरगांव झांसी में हुआ। इವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1886 ಚಿರ್ಗಾಂವ್ ಝಾನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮ ಆಯಿತು। ಇವರು ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ महाकाव्यಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು। इनके महाकाव्य है साकेत, जय भारत। इसके साथ साथ इनके अनेक रचनाएं हैं। इनमें पहला पंचवटी, झेंकार, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया, भारत, भारती आदि रचनाएं। इनका मृत्यु 1964 में हुआ। इनका मरण 1964 में हुआ। ಇವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು 1964ರಲ್ಲಿ। ಇವರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕವಿ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾ ಇದ್ರು। ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವನೆಯ ಪೋಷಕರು ಅಂತಾನು ಇವರನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು। ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 1886ರಿಂದ 1964 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಆಧುನಿಕವಾದ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು। अब हम देखेंगे कुटिया में राजभवन, मैथिली शरण गुप्ता। हम अब एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद इस कविता का सारांश देखेंगे। इस कविता में इन्होंने श्री रामचंद्र, सीता जी और इनके साथ साथ लक्ष्मण के बारे में लिखे हैं। सीता जी वन में राज सुख भोगती है। श्री रामचंद्र जी स्वयं आपके साथ साथ रहते हैं और देवर लक्ष्मण मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। यहाँ धन और राज वैभव का कोई मौल्य नहीं है। यहाँ पर इन्होंने रामायण का एक छोटा सा बाग के बारे में लिखे हैं। इस बाग में श्री रामचंद्र है, लक्ष्मण है और सीता माता है। सीता माता और श्री रामचंद्र वनवास के लिए 14 साल वनवास के लिए वन को जाते हैं। इनके साथ साथ इनके देवर या श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण भी जाते हैं। वहां जाने पर उन्होंने किस तरह जीवन बिताते हैं, इसके बारे में इन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में प्रस्तुत किए हैं या रचना किए हैं। ये श्री रामचंद्र यारू दशरथ महाराजರ ಮಗ। ಇವರು ವನವಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭಾಷೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸೀತಾ, ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೂವರು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ। 14 ವರ್ಷದ ವನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ। ಆ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಇವರು ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಆ ಗುಡಿಸಲನ್ನೇ ತನ್ನ ಅರಮನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು मैथिली शरण गुप्ता जी ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। ಬನ್ನಿ ಈಗ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर है, देता आकर आशीष हमें मुनिवर है, धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्या आकर है, पानी पीते मृग सिंह एक तट पर है।
सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, रानी को यहाँ लाभ ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। क्षमावारी बिंदु फल स्वस्थ श्रुति फलती हूँ, अपने आंचल में व्यंजन आप झलती हूँ। तनुलता सफलता स्वादु आज ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। किसलाया कर स्वागत हेतु खिला करते हैं, मृदु मृदु मनोभाव समसुमन खिला करते हैं। डाली डाली में नवफल नित्य मिला करते हैं, तृण तृण पर मुक्त भरा झील करते हैं। निधि खुले दिखला रही प्रकृति निज माया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। कहता है कौन कि भाग्य ठगा है मेरा, वक्त सुना हुआ भय दूर भागा है मेरा। कुछ करने के लिए अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो गृहस्थ जगह है मेरा। वह वधु जानकी बनी आज यह यहाँ, वह वधु जानकी बनी आज यह यहाँ, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। फल फूलों से एक लदी ढालियां मेरी, वे हरी पतली भरी थालियां मेरी। मुनि बालाए हैं यहाँ आलिया मेरी, तटनी के लहरें और तालियां मेरी। क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। अब देखेंगे इस कविता का सारांश। ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈ ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನ। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, मेरी कुटिया सीता जी कह रही है वो कुटिया मेरा है। ಆ ಗುಡಿಸಲು ಏನು ನಾವು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಆ ಗುಡಿಸಲು ನನ್ನದು। ರಾಜಭವನ್ ಮನ್ ಭಾಯ, ಆ ಗುಡಿಸಲೆ ನನಗೆ ಅರಮನೆಯಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ। वो कुटिया ही मेरे लिए राजभवन बन चुका है। सम्राट स्वयं प्राणेश सचिव देवर है। यहाँ पर इस कुटिया में या इस मेरे राजभवन में मेरा पति ही सम्राट है और उनके साथ उनका भाई कम लक्ष्मण वो सचिव की काम कर रहे हैं। देते आकर आशीष हमें मुनिवर है, देते आकर आशीष हमें मुनिवर है। इस जंगल में मुनिवर जाते रहते हैं, वो मुनिवर आकर हमारे कुटिया में हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे आशीर्वाद हमारे राजभवन में नहीं मिलता था। धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्या आकर है, पानी पीते मृग सिंह एक तट पर। धन यहाँ पर तुच्छ है, धन के लिए यहाँ पर कोई मूल्य नहीं है। धन के लिए इस जंगल में कोई मूल्य नहीं है, यहाँ पर तो धन बहुत तुच्छ है। यद्यपि असंख्या आकर है, पानी पीते मृग सिंह एक तट पर। यहाँ के नदी पर मृग आकर पानी पीते हैं। कौन से मृग? सिंह आता है और हिरण भी आता है, दोनों भी आकर यहाँ पर पानी पीते हैं। ಇವರು ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನನಗೆ ಈ ಗುಡಿಸಲೆ ಅರಮನೆಯಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತೀವಿ। ಧನತುಚ್ಚ यहाँ पर ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಹೂವ ಹಾಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮೌಲ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ। ಪಾನಿ ಪೀತೆ ಮೃಗ ಸಿಂಹ ಏಕ ತಟ ಪರ್, ಇಲ್ಲಿರುವ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆನೂ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಹನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ನೀರು ಕುಡಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು ಅಂತ ಇವರು ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, सीता रानी को यहाँ पर आने से लाभ ही हुआ। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, मेरे कुटिया में मेरा मन बहुत खुशी से है। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ, मैं दूसरों के हाथ से नहीं पल रही हूँ और मेरे पैर से ही मैं खड़ रही हूँ। इसका मतलब है
अपने हाथ से ही मैं खाना पका रही हूँ। राजमहल में दूसरे सारे सखिया रहते थे, वो सारे काम कर देते थे, लेकिन यहाँ पर मेरे हाथ से ही मैं खाना पका रही हूँ। ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ, ನನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ನಾನು ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಇವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಳು ಕಾಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ। क्षमावारी बिंदु पल फल स्वस्थ श्रुति फलती हूँ, अपने आंचल से व्यंजन अब जलती हूँ। मैं क्षमा से, मैं क्या क्षमा से काम कर रही हूँ, उससे मेरे बदन में बिंदु आ रही है। ये किस तरह के बिंदु है? क्षमा के बिंदु है। ಇವರು ಸೀತಾಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕಷ್ಟ ಪಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮೈಯಿಂದ ಬೆವರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ನನ್ನಿಂದಾರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ। अपने आंचल में व्यंजन आप चलाती हूँ, अपने आंचल से मेरे हाथों से ही मैं खाना यहाँ पर बना रही हूँ। तनुलता सफलता स्वादु आज ही आया, तनुलता सफलता स्वादु आज ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। खिसले कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, खिसले कर यहाँ पर इस जंगल में कोमलता के फूल हमको स्वागत कर रहे हैं। मृदु मनोभाव सम सुमन खिला करते हैं, यहाँ पर सुमन का मतलब फूल हमको सुबह उठकर वो सब हमको स्वागत कर रहे हैं। डाली डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं, सारे पेड़ों के डालियों में नए फल आ रहे हैं, उसको देखकर मेरा मन खुश हो रहा है। तृण तृण पर मुक्त भरा झील करता है, यहाँ पर बूंद बूंद की पानी रहता है। ಸೀತಾಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಕಾಡು ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಪಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಮದ ಬಿಂದುಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸೀತಾಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। ನಿಧಿ ಖುಲೆ ದಿಕ್ಕಲಾ ರಹಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಜ ಮಾಯಾ, प्रकृति अपने खोख में क्या निधि रहती थी वो सब अब हमको दिखा रही है। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, ಏನ್ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಆ ನಿಧಿಯನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಾಜಭವನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೀತಾಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, कहता है कौन कि भाग्य ठगा है मेरा, वक्त सुना हुआ भय दूर भागा है मेरा, कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही वो गृहस्थ जगह है मेरा, कहता है कौन की भाग्य ठगा है मेरा, मेरा भाग्य तो कौन कह रहा है मेरा भाग्य ठगा हो गया है, मैं तो इसी में ही बहुत खुश हो रही हूँ। ಸೀತಾಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದಾನೇ, ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। ವಕ್ತ್ ಸುನಾ ಹುವಾ ಭೈ ದೂರ್ भागा है मेरा, वक्त सुना हुआ भय, उनके मन में क्या भय था वो सब भय अब भाग गया है। ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಭಯ ಇತ್ತು, ನನ್ನಿಂದ ಏನೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆ ಭಯ ಎಲ್ಲ ಈಗ ದೂರ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇವರು ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, कुछ करने के लिए अब मेरा मन आगे जा रहा है, वन में ही तो गृहस्थ जगह है मेरा, इस वन में ही मेरा गृहस्थ जगह हुआ है। वह वधु जानकी बनी आज यह जय, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। अब जानकी कौन? इसमें सीता जी जानकी, इनका भाग्य और इन्होंने अब वधु बनकर आए हैं, इस वन में वधु बनकर निकले हैं। फल फूलों से है लदी डालियां, वहां के डालियां, पेड़ के डालियां किससे लदे हुए हैं? फल फूलों से लदी हुई है, ಅಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೂವನ್ನ ಹಣ್ಣನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ। वे हरी पतले भारी थालियां मेरी,
ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆನೆ ನಮ್ಮ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೋಜನವನ್ನು ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಸೀತಾಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುನಿ ಬಾಲಾಯೆ ಹೈ यहाँ आलिया मेरी, मुनि बालाए यहाँ पर कौन मुनि बालाए है, वो सब मेरी सखी बन चुकी है या फ्रेंड बनी हुई है. ಅಲ್ಲಿರುವ ಋಷಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. तटनी के लहरे और तालियां मेरी, तटनी के लहरे की आवाज इनको तालिया की तरह सुन रहा है. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಝೇಂಕರಿಸುವ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಇವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತರಹ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, ये सब मेरे लिए क्रीड़ा सामग्री बन चुका है. कौन? मुनि के बालाए और तटनी के लहरे, ये सब इनके लिए क्रीड़ा सामग्ರಿ बन चुके हैं. ಇವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಟದ ಸಾಮಾನು ತರಹ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಮೇರಿ ಕುಟಿಯಾ ಮೇ ರಾಜಭವನ್ ಮನ್ ಭಾಯ, ನನಗೆ ಈ ಗುಡಿಸಲೇ ಅರಮನೆಯಂತಿದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೀತಾಮಾತೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಅರಮನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಏನೋ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಅವಳು ಅರಮನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನ 14 ವರ್ಷ ಜೀವನವನ್ನ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳೀತಾಳೆ ತನ್ನ ಪತಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.